अब तक एसएनए में हम हरियाणा के नेता और विधायकों के बारे में जानकारी देते आए हैं, तो वहीं आज हम आपको अपने प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे। जी हां, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। हरियाणा के 3 लालों के बाद चौथे लाल ने ऐसा कमाल किया है कि उन्हें कद्दावर मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। मनोहर लाल हरियाणा के दूसरे गैर जाट मुख्यमंत्री हैं। शक्लो सूरत से तो खामोश से नजर आते हैं, लेकिन जब बोलने पर आते हैं तो सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं। बीते 8.5 सालों से मुखिया के पद पर विराजमान हैं और प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। वो अलग बात है कि उनके 8 साल के सफर का ये ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा। आज के इस एसएनए में हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक जीवन और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए विवाद और कामकाज को लेकर जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी होती हैं? खबरें वो होती हैं जो आप जानना चाहते हैं, जिन्हें आप समझना चाहते हैं। छब्बीस अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल ने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। 2006 के बाद तकरीबन 18 साल के बाद वे इस पद पर विराजमान होने वाले पहले गैर जाट राजनेता यानी नेता हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2014 में जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए तब भाजपा की ओर से विजयी हुए थे। उसी के बाद विधायक दल का नेता चुना गया और वे मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए। सीएम मनोहर का जन्म मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्म 5 मई 1954 में रोहतक के निंदाना गांव में हुआ था। वे साधारण से किसान परिवार से हैं। पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जानकारों की अगर माने तो मनोहर लाल का परिवार 1947 के भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर रोहतक जिले के निंदाना गांव में बस गया था। मनोहर लाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद दिल्ली के सदर बाजार में एक दुकान भी चलाई थी। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में अपनी आजीविका कमाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया है। मनोहर लाल का राजनीतिक सफर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का राजनीतिक सफर शुरू होता है साल 1977 से, जब 24 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में शामिल हो गए थे। 3 साल बाद वो आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। भाजपा में शामिल होने से पहले वो 14 साल तक पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में ही काम करते रहे हैं। मनोहर का राजनीतिक सफर। 14 साल प्रचारक रहने के बाद यानी 1994 में वे भाजपा में शामिल हुए। उन्हें संगठन महामंत्री बनाया गया। साल 2000 में उन्हें संगठनात्मक महासचिव नियुक्त किया गया था। 2014 तक वे इस पद पर बने रहे। साल 2014 में उन्हें लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी की हरियाणा चुनाव अभियान समिति के वे अध्यक्ष बने और ठीक उसी साल वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य भी बने। 2014 में ही वे करनाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद 5 साल के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से समर्थन लेना पड़ा। इस समर्थन के बाद ही उन्होंने 27 अक्टूबर को दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बयानों के लिए हो चुकी है आलोचना। मनोहर लाल बेशक ही अब सोच समझकर बयान देते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने संवेदनशील बयान दे दिया था। उनकी आलोचना हुई थी। बलात्कार और महिला मुद्दों पर उनकी टिप्पणी के लिए आलोचना की जाती थी। महिलाओं के बाद उन्होंने बलात्कार के मुद्दे पर भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने ये कहकर बवाल मचा दिया था कि बलात्कार के आधे से ज्यादा मामलों में आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को जानते हैं, उनका आपस में संबंध होता है और जब उनकी लड़ाई हो जाती है तो फिर रेप का आरोप लगा दिया जाता है। इस बयान पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री को आड़ हाथों लिया था। एक बार उन्होंने गौमांस के मुद्दे पर टिप्पणी भी की थी। हेडमास्टर कहकर बुलाते थे साथी। मनोहर लाल को उनके साथी हेडमास्टर कहकर बुलाते थे, क्योंकि बचपन में वे काफी गंभीर स्वभाव के थे।
उनके दादा भगवान दास परिवार के साथ देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से निंदाना आ गए थे। मनोहर लाल 4 साल के थे तो उनके पिता हरबंस लाल रोहतक जिले के बनियानी गांव में आए। निंदाना में उनके दादा और पिता की दुकान थी। जब बनियानी में उन लोगों ने खेती के लिए जमीन खरीदी थी, करीबी दोस्तों के मुताबिक सीएम साहब स्कूली दिनों में काफी गंभीर स्वभाव के थे, जिसके चलते उनके साथी उन्हें हेडमास्टर कहकर बुलाते थे। मनोहर लाल के किए जनहित के काम। मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए इतने काम किए हैं जितना शायद कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है। और उनके ये काम इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि उन्होंने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर ये काम किए हैं। पुलिस प्रशासन में सुधार को लेकर उन्होंने काम किया। मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि हरियाणा में प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन होगा और लगभग 500 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने हर समय नामक एक 24 घंटे 7 दिन चलने वाला पोर्टल भी शुरू किया, जिसके माध्यम से कोई भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि पुलिस कर्मियों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने में मदद करने के लिए योग को पुलिस कांस्टेबल प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जाए। ई शासन की दिशा में भी मनोहर लाल ने काम किया है। जमीनों को लाल डोरा से मुक्त करना भी उन्हीं की सोच थी। सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली सहित कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से ई सेवाएं शुरू की, जिसके माध्यम से सभी अधिकारियों की उपस्थिति ऑनलाइन उपलब्ध होगी और उन पर निगरानी की जाएगी। महिला सशक्तिकरण के लिए भी उनकी सरकार ने काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मनोहर सरकार की ही देन है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरी झंडी दिखाई थी और हरियाणा के पानीपत से। सत्ता संभालने के बाद से हरियाणा में बाल लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। प्रदेश में प्रति 1000 लड़कों पर 889 लड़कियां हैं। सीएम मनोहर लाल ने एक सार्वजनिक बयान में कहा था कि बाल लिंग अनुपात 900 से ऊपर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने शहीदों के नाम पर स्मारक बनाने की घोषणा की थी और अंबाला में वो स्मारक बन रहा है। पठानकोट में एक आतंकवादी हमले में शहीद हुए गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह के बलिदान को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक का निर्माण सरकार करवाएगी। और अब अगर बात करें फिलहाल में गन्ने का रेट और ई टेंडरिंग को लेकर भी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है। गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने शुगर मिलों पर तालेबंदी की थी। हालांकि इस प्रकरण में बाद में सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया और अब 362 से बढ़ाकर 372 करने का फैसला ले लिया है, जिससे किसान खुश है और उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया है। तो इसी तरह की सूझबूझ का परिचय पिछले सालों में मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्हीं की सोच का ये परिणाम है कि प्रदेश लगातार विकास के पथ पर दौड़ रहा है। इसके अलावा ई टेंडरिंग को लेकर भी सरकार इन दिनों घिरी हुई है। सरकार तो ई टेंडरिंग को बेहतर बता रही है, लेकिन प्रदेश के पंच और सरपंचों ने तो मोर्चा ही खोला हुआ है। देखना होगा कि इस मामले का आगे क्या बनता है, लेकिन इन सब के बावजूद कहा जा सकता है कि मनोहर लाल ने प्रदेश का विकास क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर किया है। वरना पहले के मुख्यमंत्रियों ने जातिवाद का इतना जहर प्रदेश में घोल दिया था कि 35 बिरादरी अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी थी। लेकिन मनोहर लाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी और वही करके भी दिखाया है। अब देखना होगा कि 2024 के लिए क्या चुनाव लड़ा जाएगा या फिर उनकी जगह लेने के लिए कोई और नेता भाजपा से आएगा। यानी कि देखना होगा कि 2024 में भी सीएम फेस मनोहर लाल को रखा जाएगा या कोई और उनकी जगह लेगा। लेकिन एक बात तो है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी बेदाग छवि के लिए हमेशा याद जरूर रखे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए यह रिपोर्ट लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक और मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।